कोई नहीं लगाया। लगा दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा सा लगाया। अच्छा तू जीत गया है। सीढ़ियों से मत जा रहे, आज आ रही है लिफ्ट। बाय बाय बेटा। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी गए वो अपने अपने कामों पे, और अब मैं भी बस थोड़ा सा किचन ये करके नहाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कोई घर से बाहर जाता है तो एकदम नहाना नहीं चाहिए। तो इसलिए 5-10 मिनट वेट करूँगी, फिर मैं नहाऊंगी और करूँगी अपनी पूजा। और आज बने थे नाश्ते में उनके गोभी के पराठे। रियाज की डिमांड थी, मम्मा गोभी के पराठे बना देना। मैंने दे दो आज, अरे चलो भाई गोभी के खा लो। और साथ में देती दही। उनका नाश्ता हो गया और अभी किचन मैसी सी आई है। 8 बचा आज तो बस, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही गूंदा था भाई, मेरे को तो खाना नहीं है मैं 10 दिन में। अभी बस मैं 5-7 मिनट बैठती हूँ और फिर नहा लूँगी, फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। तो जी पूजा हो गई है मेरी। अभी मैंने रखी है अपने लिए चाय बनने के लिए, और फिर साथ के साथ जब तक चाय चुए बनेगी अपने ये उठाती हूँ। और चादर सूख गई है, अभी चादर बिछाती हूँ। रात को मैंने दूसरी बिछाई नहीं हुई, मैं क्या दूसरी बिछा के फिर वो भी ऐसी हो जाएगी। और वहाँ पे जो आप हॉल देख रहे हो ना, एक नया गद्दा आया था भाई हमारा, बिल्कुल न्यू था। तो प्रेस कर रही थी मैं बैठ के, मेरे से गिर गई इस पर प्रेस। और ये सारे कांड ना मेरे से ही होते हैं। बिल्कुल नया लिया था हमने, आए हुए भी 15-20 दिन पता नहीं महीना हुआ था। तो और वो प्रेस ने एकदम से, सिंथेटिक कपड़ा था, पूरा पकड़ लिया, नीचे गद्दे तक पहुंच गया। 2 दिन तो इतना दिमाग ख़राब रहा ना। कोई पुरानी चीज़ जो ख़राब हो जाए उसकी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जो नई चीज़ हो उसका बड़ा दुख होता है भाई। और फर्स्ट टाइम हमने इतना महंगा गद्दा लिया था कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि नीचे बिछाना था ना, तो वो सिंगल वाला तो कामयाब नहीं था। तो ये डबल वाला लिया था, किसी ने ले रखा था, ऑर्डर पे बनवाया था एक्चुअली ये। तो फिर उस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो और इस पे बिछाती हूँ चादर, फिर करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए शूज़ भी बाहर रख देती हूँ, कल तो सूखे ही नहीं थे, तो आज फिर से इनको बाहर रख देती हूँ, सूख जाएंगे। कल दूसरे फोन में एक जोड़ी हो रहा है वाइट कलर का, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं। मतलब बिना चाय तो आंखें भारी भारी हो जाती है, क्योंकि सुबह हर रोज का यही रूटीन होता है कि उठते हैं, सबसे पहले अपना नाश्ता करते हैं, फिर घर के काम करते हैं। तो इससे पहले मैं वो करती हूँ ना, तो चाय पी लूँ ना, फिर इतना फील नहीं होता, लेकिन चाय बिना थोड़ा सा होता है कि आंखें भारी भारी सी फील होती है। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी साफ़ सफाई के लिए कमरे में। तो सबसे पहले मैं कहे कपड़े कुपड़े जो है ना ऊपर वाले तय करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को बिछानी थी चादर। जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था मैंने कि चाय गिर गई थी मेरे चादर पे। आफ्टरनून को चाय पी रहे थे तो वो गिर गई थी, तो ये वॉश कर दी थी मैंने। तो रात को मैंने दूसरी बिछाई नहीं, मैं कहे सूख ही जाएगी सुबह तक, सुबह जब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो इसको ही बिछा दूंगी। तो मैंने सारा सामान उठा दिया, और वही गद्दे के साथ मेरा चादर बिछाने में कम से कम 10-15 मिनट जाते हैं, क्योंकि गद्दा इधर खिसकाना पड़ता है दोनों साइडों से, फिर उसके साइडों में झाड़ू झूड़ू लगा के उसके बाद चादर को इतनी साइडों में, बल्कि देखिए मैंने गांठ भी मार रखी है, वरना ये चादर बार बार निकलती रहती है। क्योंकि थोड़ी सी छोटी है, जो दूसरे वाली है ना वो ज़्यादा बड़ी है, वो इतना नहीं निकलती, लेकिन इसका कपड़ा भी उससे अलग है, तो ये जल्दी जल्दी निकलती रहती है। और बड़ी मुश्किल होती है भाई चादर बिछाने में मेरे को। इसमें कभी इधर से दबाओ, कभी उधर से दबाओ, कभी इधर से निकल जाती है, थोड़ी करके दबानी पड़ती है ये। क्योंकि ये देख ही रहे हो आपकी, बिल्कुल पूरी पूरी है, ये पूरी पूरी आती है साइडों में, क्योंकि ये गद्दे का साइज़ थोड़ा सा जो नॉर्मल हमारे उसके गद्दे होते हैं उनसे बड़ा है। तो अब चादर चुदर बिछ गई थी मेरी, और ये काम मेरा हो जाए ना, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, क्योंकि बाकी तो कहीं कोई कमरे में सामान वगैरह है नहीं। तो इसमें भी एक गद्दा है, अगर बेड हो ना, बेड पे तो बड़ी जल्दी बिछ जाती है चादर, 2 मिनट भी नहीं लगती। लेकिन भी इस पे ज़मीन पे है, खिसकाओ पहले, और इतना भारी है ना ये बहुत ज़्यादा, इसको जब इधर अपनी तरफ खिसकाते हैं ना बहुत जोर लगाने पड़ते हैं। तो जी बिछ गई थी बस मेरी चादर। उसके बाद आ गई थी मैं कमरे में और लगाने लग गई थी फिर मैं झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि झाड़ू लगाओ, क्योंकि आज फास्ट था, कपड़े तो धोने नहीं होते, तो झाड़ू ही लगाती हूँ मैं सबसे पहले। और देखना फेस नहीं दिख रहा मेरा, कैमरा मैंने दूर भी रखा हुआ था, तो ये मैंने दरवाजे के पीछे से उठाया भी टावले। रात को ना मच्छर घुस जाते हैं, इसके नीचे थोड़ी जगह है, तो हम ना टावल डाल देते हैं रात को इसके पीछे, इसके साइडों में बिल्कुल डोर बंद करके, तो वो मच्छर नहीं आते फिर नीचे से। तो जी झाड़ू झूड़ू लगा लिया था मैंने। और देखना हॉल भी हमारा खाली पड़ा हुआ है, वैसे जूते चप्पल रखे हैं, पहले बाहर रखती थी, तो थोड़ा सा किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं हमारे पैर लगते हैं, ये लगता है, तो फिर मैंने अंदर ही रखने शुरू कर दिया। मैं कोई बात नहीं, भी किसी से लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है,
हम तो अपना अंदर रख लेंगे। थोड़ा बाहर इसलिए रखती थी क्योंकि जो भी रेत वगैरह आता है ना तो सीधा अंदर आ जाता है। बाहर निकाल के क्या होता है कि अंदर आप नंगे पैर आते हो तो घर में वो रेत नहीं घुसता और सफाई सी रह जाती है। लेकिन चलिए जी, तो फिर हम अपना अंदर ही रखने लग गए। मैं कहा कोई बात नहीं भाई। तो झाड़ वगैरह में सुनील के जैसे जिम के है ना वो सुबह बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद मैं झाड़ झूड़ के उनको फिर अंदर रख देती हूँ। क्योंकि वो बाहर से आते हैं उस टाइम गिल्ले होते हैं। अपने हम साथ के साथ ही अंदर रख लेते हैं, आराम से अपना बाहर निकाल के फिर अंदर रख लेते हैं। कि किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है अंदर ही रख लेंगे हम तो। क्योंकि शू रैक वगैरह हमने कुछ नहीं लिया भाई। वो कह रहे थे आप शू रैक ले लो, बाहर शू रैक रख दो। मैं कहा नहीं, हम तो अपना अंदर रख लेंगे भाई, क्योंकि फालतू सामान खरीदने का इतना भी हम वो कर नहीं रहे ना। तो जी झाड़ू लगा लिया था और ये मैंने नया झाड़ू निकाल लिया था अभी। ये दिवाली पे लेके आई थी मैं, लेकिन इसमें से वो इतना झड़ता है ना, कितना तो मैंने कंघे से भी निकाला है लेकिन फिर भी साफ़ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा झड़ता है इसमें से। तो मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ कि ये लगाने लायक हो जाए, क्योंकि वो दूसरे वाला है ना वो बहुत घस गया है, छोटा हो गया है। तो मैं कब तो यही यूज़ करना। तो सबसे ज़्यादा हाल बिगड़ी होती है किचन की, क्योंकि सुबह सुबह जल्दबाजी के चक्कर में इतना हम मैसी कर देते हैं ना किचन को, समझ ही नहीं आता। जब फिर एक बार तो उठाने लगते हैं ना, ये होता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। पता नहीं भी किसी के साथ होता है नहीं, पर मेरे को किचन में जाके ज़रूरी होता है कि क्या उठाऊँ पहले, क्या करूँ, क्या क्लीन करूँ, बर्तन क्लीन करूँ, स्लैब क्लीन करूँ, क्या करूँ, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो अभी आराम आराम से एक एक सामान देख देख के रख रही थी, जो जहाँ का है उठा उठा के उसको। मैं क्या सुबह तो ऐसे जल्दबाजी में इधर उधर सारा गिर जाता है, देखना आटा उटा ऐसे ही पड़ा हुआ था अभी। क्योंकि उनको भेजने के तुरंत बाद मैं नहा नू के अपने पूजा वगैरह करने लग गई थी। मैं क्या पहले वो ज़रूरी है, ये बाद में देखेंगे हम। और इस सूट का कपड़ा भी पता नहीं कैसा है, जैसे हो नहीं जाता अपनी तरफ भी सिंथेटिक कपड़े हैं, जैसे पैरों पे चिपक जाते हैं, बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है टांगों वगैरह पे, बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पे उसने किचन ही क्लीन करने की तैयारी करती। बर्तन बर्तन में सारे इकट्ठे कर दी कि इन कटोरियों में क्या रखा हुआ है जो यूज़ की नहीं थी, जिनमें थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था। तो मैं सारा, मैं क्या उनको बस साफ़ ही करूँगी, कुछ नहीं रखूँगी। तो गैस पे भी ऐसे ही मोटा मोटा सा कपड़ा लगा रही थी। मैं बर्तन वॉश करके फिर ही मैं बाद में स्लैब क्लीन करती हूँ। पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ, बाद में अच्छे से गर्म पानी करके, गर्म पानी में कपड़े को वॉश करके इसको फिर मैं अपनी स्लैब जो गैस है साबुन लगा के फिर क्लीन करती हूँ। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं ऐसे नहीं भी स्टार्टिंग में कर दिया, बाद में ही होती है मेरी। तो ये अभी झाड़ू झूड़ू तो बस मेरा लग ही गया था, कपड़े आज धोने नहीं थे तो अभी यही काम चल रहा था। बस मैं कह ये दो काम हो जाए ना, बस फिर ये हो जाता है कि चलो पोछा रह गया, पोछा तो जल्दी लग जाएगा, जल्दी जल्दी में। और भाई यहाँ पे ऊपर से स्लैब से आटा उटा सा मैंने साफ़ कर दिया था, नीचे गिरा दिया था, क्योंकि बाद में अब जैसे बर्तन वॉश करती हूँ ना, पानी के छिंटे छांटे बाहर आते हैं तो चिपक जाता है। तो अब मैं ले आई थी झाड़ू, बर्तन में का बाद में वॉश करती हूँ। और मेरा मैं यही करती हूँ, मैं किचन में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन बाद में ही धुलती हूँ, ताकि जो भी पानी गिरे तो उसके साथ यह ना हो कि जो भी कूड़ा वगैरह है वो वहीं पे चिपक जाए। तो किचन में भी झाड़ू झूड़ू लगा के पूरे घर में झाड़ू लग जाता है मेरा। फिर मैं अपने बर्तनों के लिए किचन में आती हूँ कि चलो अब तो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू तो लग ही गया है। तो ये देखिए जी, वैसे तो साफ़ ही पड़ी रहती है, पर वही है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो ही जाता है, कुछ ना कुछ आटा गिर गया ऊपर से, या बाहर से भी रेत वगैरह लेके पैर में, जैसे मैं तो चप्पल डाल के रखती हूँ भाई, मेरा बिना चप्पल के गुजारा नहीं होता, क्योंकि मेरे पैर बहुत फट जाते हैं। तो मेरे पैरों में चप्पल चाहिए ही चाहिए होती है मुझे। ये नहीं डालते दोनों, सुनील भी और रियांश भी, ये तो बिना चप्पल के घूमते रहते हैं। साफ़ सुथरा होता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है कि हाँ गंदा होता है, क्योंकि भाई डेली पोछा लगता है, दिन में 2 बार झाड़ू लगता है। तो बस मुझे हैबिट नहीं है, क्योंकि मेरी एड़ियाँ सी है ना, थोड़ा जैसे कॉन्टैक्ट में आती है, हल्का भी धूल मिट्टी गर्दा लग जाए ना तो फट जाती हैं। तो इस वजह से मेरे तो पैरों में चप्पल रहती, बल्कि रियांश तो बोलता है मम्मा आप हमें तो पहनने नहीं देती। मैं कहा बेटा मेरे को हैबिट नहीं है। मैं सॉक्स भी पहन के रखती हूँ, तो भी सॉक्स के साथ भी मुझे चप्पल चाहिए ही चाहिए होती है, वरना फिर मेरे ये लगता है पता नहीं अजीब, अभी कुछ अधूरा सा है। तो जी लग गया था बस मेरा झाड़ू, हो गया था मेरा ये वाला काम। और बस अब मैं लगूँगी अपने किचन की क्लीनिंग पे। किचन की क्लीनिंग रह गई है मेरी। बाहर वाला तो आज कुछ है नहीं, धोना है वो तो मैं सबसे लास्ट में ही धोती हूँ, बाहर बैल्कनी जो है। और वो साफ़ ही नहीं होती भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना वो खारा है, उस पानी के दाग पड़े हुए हैं तो वो उतरते ही नहीं है। कोई केमिकल वगैरह यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, तो वो मैंने कुछ मंगवाया नहीं। और ऐसे ही वॉशरूम में भी, क्योंकि जो पहले लड़के रहते थे वो तो वाइपर वगैरह भी नहीं यूज़ करते, तो उन्होंने वॉशरूम में भी ऐसे ही बहुत जमा हुआ है पानी, ऐसे जमा हुआ है जैसे नमक की कोई परत चढ़ी हुई है ऊपर। तो जी चलो जैसा है उसमें मैनेज करना आना चाहिए, यही हमारा वो होता है कि जिस टाइम पे जो चीज़ मिल रही है आप उसमें एडजस्ट करो, यही लाइफ का फंडा होता है। तो बस काम हो गया था मेरा, बर्तन भी मांज दिए थे मैंने, तो अब ये लास्ट काम था मेरा पोछा लगाने का। ले आई हूँ मैं पोछा, और इस कमरे में ही सबसे पहले पोछा लगता है, ताकि ये कमरा सबसे पहले सूख जाए। क्योंकि इस कमरे में मैं बैठती हूँ ना, बाद में सारे सूखते रहते हैं असल में, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चलती है तो साथ के साथ ही सूख जाता है। लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे यही है कि सबसे पहले इसी में लगना है,
और शुरू में यही होता है कि बेडरूम में सबसे पहले लगेगा, पता नहीं क्या दिमाग है क्या है, पता वो समझ में नहीं आता। और कुछ चीज़ जिस दिन चेंज कर लो ना, ये होता है पता नहीं कुछ अधूरा छूट गया है। और चादर देखिए जी पीछे कितनी प्यारी लग रही है, और अगर ये बेड पे होती ना तो इसका लुक ही चेंज हो जाती। चादर की बड़ी प्यारी लगती है, अगर मतलब बेड वगैरह होता है डिज़ाइन से वाला तो उस पर और ज़्यादा उभर कर आती है। लेकिन चलो जी, इस पर भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अब लगा देती हूँ मैं पोछा, कर लेती हूँ अपना ये वाला काम, और इसके बाद फिर चाय वगैरह तो ले ली थी मैंने, तो इसके बाद देखेंगे अपना और क्या करना है। और कोई काम वैसे आज था तो नहीं, हाँ प्रेस का काम था वो बाद में ही करना है, उसको बाद में देखेंगे, पहले तो ये सुबह वाला निपट जाए। तो जी करते हैं अपना काम और फिर और देखते हैं। और काम वही है, देखना वही काम करती हूँ मैं डेली। लेकिन जिस दिन सुनील और होते हैं ना या रियांश की छुट्टी होती है, काम यही होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ स्लो चलते हैं, क्या होता है मेरे से काम ही नहीं होता, इतनी लेट हो जाती हूँ मैं। और आज अभी 10:15 हुए भी नहीं है आई थिंक, तो मेरा सारा काम निपट चुका है लगभग। लास्ट काम मेरा पोछा लगाना होता है। तो बल्कि ये बोलते भी है कि हम क्या तेरे को परेशान करते हैं, तो कहती है मेरा काम नहीं होता। मैं कहा भाई पता नहीं, मुझे बस परेशान करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मेरा काम लेट हो जाता है जिस दिन आप घर पे होते हो। तो जी बस काम कुम हो गया था मेरा, और एकदम से फिर निकाल लिए थे मैंने अपने कपड़े प्रेस के। मैं कहा इनको सामने ही रख लेती हूँ, कभी ये मैं कहा फिर मैं लेट गई ना फिर ये हो जाएगा, कोई नहीं अब नहीं बाद में देखेंगे। तो मैंने सारे छांट छांट के जो प्रेस के थे वो निकाल लिए थे। सबसे पहले तो इन्हीं के निकाले थे, और इन्हीं के सबसे ज़्यादा थे, मेरे तो कम थे क्योंकि मैंने तो अपने पिछली बार कर लिए थे सारे, लगभग लगभग हो गए थे। इनके 1-2 शर्ट रह गई थी पिछली बार भी, तो अब की बार इन्हीं के ज़्यादा हो रखे थे। मैं कहा इन्हीं के ही निपटाती हूँ भाई, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो रोज़ घर पे ही रहते हैं, फिर दिन में भी कर सकते हैं, या चलो भी हाँ काम कुम करके दिन में कर लिया नहाने से पहले अगर एकदम से पहनना। लेकिन सुबह सुबह मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, अगर सुबह सुबह इनको रेडी ना मिले तो बस मैंने कर ली थी अपने, इधर उधर रख लिए थे जो पिलो वगैरह थे। मैं कहा लगाती हूँ अपनी प्रेस। प्रेस तो इस रूम में ही रखी हुई थी, पिछली बार करी थी तो वो तो यहीं पे पड़ी हुई थी उसके, तो वो थी। और काम करते करते भाई ऐसी हालत हो जाती है, मैं पानी भी नहीं पीती। मेरे को ये होता है ये कर लूँ पहले, नहीं नहीं पहले ये कर लूँ फिर पीऊँगी, ये कर लूँ वो पीऊँगी, पता नहीं क्या आलस है क्या है। तो अब बैठ के आराम से 1 गिलास का पानी और पिया है। अब लगा रही हूँ अपनी प्रेस। और इसकी ये वायर है ना, इन्होंने पता नहीं, ये इनके पास ही थी पहले, ये अकेले रहते थे ना, तो ये वहाँ से लेके आए थे फिर मेरे को प्रेस करने के लिए चाहिए। पता नहीं इन्होंने क्या इसकी वायरें कभी सीधी करी हैं नहीं करी है, तो इसमें बीच में ना गांठे सी पड़ के सारी वायर टूट गई है अभी बीच में से। और अब इतना डर लगता है, इसको रखी हुई है मेरे पास दूसरी, लेकिन वो मैं निकालना नहीं चाह रही। मैं जब तक चल रही है इसको चलाते हैं, काम तो सही करती है ये। वो तो बस मेरी बहुत फेवरेट है जो मैंने संभाल के रखी हुई है। मैं कहा इससे ही काम चला लेते हैं जब तक चल रहा है। तो सबसे पहले मैं लगी थी अपने कपड़ों पे प्रेस करने, मैं सबसे पहले अपनी कर लेती हूँ भाई, क्योंकि मेरे वाले पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सीधे के सीधे से इन पे शर्टों वगैरह पे बहुत लगता है भाई, पहले इनको सिलवटें खोलो, बटन ये वो बाजू पे अलग से। तो हमारे तो सिंपल से सूट होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो है भी नहीं, लेकिन करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं लगते। बाहर जाते हैं ना तो वो सिलवटें सी अजीब से लगते हैं, क्योंकि हाथ से धुलते हैं, आराम आराम से इनका पानी नुचड़ता है तो उसमें वो बटे आ जाते हैं सूंटों में। तो मैं कहा चलो आराम आराम से कर लेती हूँ इन पर अपना जो भी होता है, जितना टाइम लगता है प्रेस। और ये देखा भाई आपने, जैसे अब ये प्रेस गिरी है ना, पहले भी ये ऐसे ही गिरी थी मेरे से, जब मैंने कल वो गद्दा दिखाया था कि वो जल गया था। बस उस टाइम ये था कि मेरे पास फ़ोन आया हुआ था 2 सेकंड के लिए, और ये प्रेस गिर गई, मैंने देखी नहीं, 2 सेकंड में इसने वो गद्दा जला दिया था। तो आज फिर एकदम से वही होने वाला था। तो जी हो गया टाइम रियांश के लाने का। कपड़े तो मैंने देखना ये वाले तो प्रेस कर दिए, ये वाले रहते हैं, सलवारें रह गई हैं 2, ये मैंने निकालने हैं 2 सूट और ये डाला करूँगी। वाइट प्लाजो मंगवाना पड़ेगा भाई इसके नीचे, बाकी कमीज बहुत साफ़ सुथरा अच्छा सा पड़ा हुआ है। तो इन पे तो हो गई है, अभी बाकी पे आके देखूँगी। और आँख में शायद बाल चला गया, अभी निकल ही नहीं रहा। तो अभी मैं रियांश को लेने जाऊँगी स्कूल। और धूप देखिए कितनी तेज आई हुई है खिड़की से इधर की तरफ की। लेट गई थी बस मैं, प्रेस प्रूस करने के बाद फिर नहीं व्लॉग बनाया। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बैठे बैठे थक गई थी। 1:45 हो गए थे आई थिंक प्रेस करते करते मेरे को। मैं अब तो लेटती हूँ भाई थोड़ी देर। तो जी जा रही हूँ मैं रियांश को लेने के लिए, को लेके आते हैं फिर मिलवाएंगे आपसे रियांश को। 9th से लेकिन जी ले आई मैं रियांश को, हाँ 9th से शुरू है, पता हो तो मुझे। मम्मी है। हाँ जी। क्या मीनिंग होता है इसका? नी पेरू एमटी, व्हाट्स योर नेम है तेलुगु में? ओके चलो। अन्नम चिन्नावा। बैग अन्नम चिन्नावा। ये क्या होता है? Did you eat food?
अच्छा, अन्नम तिनावा डिड यू एट फूड है? हाँ, बाबूजी वजह करते हैं। वेरी नाइस। मुझे नहीं पता भाई तेलुगु बाबूजी वेरी नाइस अन्नम फूड। ओके। तो अगर आपको अन्नम तिनावा नहीं बोलना है कि फूड फूड वेरी नाइस, बोलो अन्नम बाबूजी। तेलुगु सीख गया है आपको, तेलुगु बोलने लग गया है। आई डू आ गए हम, अभी चाय बनाएंगे। आज मैंने दिन में चाय नहीं पी, मम्मा एक बार वो बंद करना। अभी चाय बनाऊंगी। आज मैंने दिन में चाय नहीं पी भाई, क्योंकि सुबह पी ली ना तो मीठा मीठा हो रहा था अजीब सा। और फास्ट है ना आज बेटा, फास्ट वाले दिन ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ देती हूँ अभी तो अभी। अच्छा देखा कह रहा दही के साथ सारा खाना जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। नहीं दही इसकी मैंने की हुई थी बंद, अभी इसको रेगुलर बेसिस पे दही मिलनी शुरू हो जाएगी जल आराम आराम से। बेटा सब्जी मिलेगी, सब्जी बन जाएगी फिर छोड़ दिया करूँगी। बाकी जैसे गर्मी में तो डेली मिलती है ना। तो ये लेट गए आते ही, अभी थोड़ी देर ये रेस्ट करेगा। 2 मिनट बैठने के बाद मैं भी किचन में जाऊंगी, चाय बनाऊंगी। कोई बर्तन वगैरह तो है नहीं है कि बर्तन धोने हैं, कुछ करना है, चाय पीनी है और फिर जाएंगे हम पार्क में। तो जी ये देखिए सब्जी बन चुकी है मेरी। आलू और सोयाबीन की बनाई है भाई, ग्रेवी वाली। क्योंकि सूखी में क्या होता है कि आज खाली सोयाबीन की खाता नहीं। अब ग्रेवी वाली इसलिए बनाई है, इसमें से आलू आलू इसको दे दूंगी और सोयाबीन वो खा लेंगे। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। 6:30 हो गए हैं, अपने लिए भी और रियांश के लिए भी। मेरा भी फास्ट खुल जाएगा क्योंकि मेरे को भी खाना खाना है। और रियांश को भी दे दूंगी, ये ट्यूशन पे खा के जाएगा। तो ये देखिए टेस्टी सी सब्जी बन गई है। ग्रेवी वाली मैं बहुत कम बनाती हूँ। देखिए आलू आलू ये खा लेगा और ग्रेवी और वो उसके पापा ले लेंगे। और ये रखा हुआ है मैंने इसमें हरा धनिया डालने के लिए काट के। ये तो बड़ा ही गिर गया, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। और आटा गूंद लिया है मैंने, थोड़ा सा बस बेसन डाला है, हल्दी डालना भूल गई। तो ये तो आटा भी गूंद गया है, तवा रख दिया है। अभी बस बनाती हूँ मैं रोटी, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। सुबह से रोटी नहीं खाई ना, तो डेली खाते हैं ना तो क्रेविंग ऐसे हो जाती है। तो शाम तक तो जैसे बस मिल जाए। और भाई मीठे के साथ नहीं खाऊंगी मैं दही के साथ, क्योंकि मीठे के साथ खाना मेरे से नहीं खाया जाता। इसलिए आज मैंने एक टाइम की चाय भी स्किप कर दी, जो मैं डेली पीती हूँ आफ्टरनून में। आज मैंने वो भी नहीं पी। मैं मीठा मीठा खा के ना अंदर से पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो जाती है। तो अभी बना देते हैं। वो आए नहीं अभी ऑफिस से, वो तो आएंगे 7 साढ़े 7 बजे तक। तो हम बना खा लेते हैं। बर्तन वर्तन सारे मैंने आके क्लीन किए हैं पार्क से। तो जी मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राम राम, बाय।